हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे राजस्थान की चित्रशैली की बाकी बची स्कूलें के बारे में आज पढ़ लेंगे। मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती सभी स्कूलों पढ़ लेंगे। अपन ने एक स्कूल पढ़ ली है मेवाड़, जो सबसे प्राचीन है। उसको चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। बात करते हैं मारवाड़ चित्रशैली की। हस्तलिखित नोट से चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली क्या है? प्रारंभ काल माना जाता है राव मालदेव 16वीं सदी से संबंधित है। ये चौकेलाओं महल का निर्माण कराया था मेहरानगढ़ किले के अंदर, और राम और रावण युद्ध के चित्र भी बने हुए हैं इसमें। जोधपुर शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा था मोटा राजा उदय सिंह के समय। यह भी मुगलों का खास था, इसीलिए मुगलों का प्रभाव इसी के समय पड़ा है। सर्वाधिक विकास जोधपुर शैली का या मारवाड़ शैली का हुआ था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काल में। नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था महाराजा मानसिंह के समय। महाराजा मानसिंह नाथ संप्रदाय को विशेष तौर से महत्वपूर्ण देते थे। जोधपुर शैली राव मालदेव जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन का चित्रण किया गया है। राव मालदेव ने सूर सिंह के समय डोलामारू व भागवत पुराण का चित्र है। जसवंत सिंह प्रथम ने सर्वाधिक कर्षण लीला के चित्र बनाए थे, जिसका चित्रकार प्रमुख था ना था। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जोधपुर शैली में डोलामारू और भागवत पुराण के चित्र का संबंध किस राजा से है? तो सूर सिंह से। सर्वाधिक कर्षण लीला के चित्र किससे संबंधित है? जसवंत सिंह से। सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन का चित्रण किससे संबंधित है? राव मालदेव से है। तख्त सिंह के समय जोधपुर शैली पर यूरोपियन या कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा था, क्योंकि कंपनी शैली 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह ही शासक थे। इसलिए चित्रकार तख्त सिंह का एच मूलर प्रमुख चित्रकार था इसका। जोधपुर शैली का अगर प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ देखें तो रागमाला है। रागमाला आपको प्रत्येक चित्र शैली में देखा जाएगा, लेकिन उसके अलग अलग चित्रकार होंगे। जोधपुर चित्र शैली में प्रसिद्ध रागमाला चित्रकार किसके द्वारा रचित है? तो वीर जी के द्वारा रचित है। प्रेम कथाओं पर आधारित विषय है। कौन कौन से प्रमुख चित्र है बने हुए? वेली किशन रुक्मणेरी, महेंद्र मूमल के चित्र, ढोलामारू के चित्र, उजली जेठवा चित्र और मूमल दे निहाल दे के प्रमुख चित्र ये है। प्रमुख चित्रकार जहाँ से प्रश्न बनता है अधिकतर, ये वेरी वेरी मोस्ट है प्रमुख चित्रकार। नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, अमरदास भाटी, जज्जूदास, सपूदास, रतनदास भाटी। प्रमुख भाटी शासक आ जाए तो आपको जोधपुर शैली करना है या मारवाड़ शैली करना है। उसके अलावा जिसमें नारायण, शिव, अमर और रतन आदि भाटी है। जज्जूदास और सेपुदास अलग है। बादलों में पहाड़ों का चित्रण हुआ इसमें। राजस्थानी वेशभूषा का चित्रण विशेष तौर से माना जाता है। प्रमुख रंगों की बात करें तो लाल और पीला रंगों की बात हुई है। प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो आम का वृक्ष है। मारवाड़ चित्रशैली में किस वृक्ष का प्रमुख चित्र है? तो आम का है। प्रमुख पक्षी देखें तो कौवा और चील का है। प्रमुख पशु घोड़ा, ऊंट, कुत्ता। ऊंट से आपको पता लगाना है कि मारवाड़ में ज़्यादातर ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, इसलिए ऊंट का संबंध मारवाड़ से है। आंखें बादाम के समान है। मारवाड़ चित्रशैली में ही प्रमुख शैली है बीकानेर शैली। प्रारंभ काल महाराजा राय सिंह के समय भागवत पुराण चित्र लिखा था। स्वर्णकाल बीकानेर शैली का स्वर्णकाल महाराजा अनूप सिंह के समय माना जाता है। लाहौर से रुकनुद्दीन व अली राजा का आगमन होता है। बीकानेर शैली की विशेषता है कि जैन, मुगल और कांगड़ा शैली का विशेष प्रभाव पड़ा था। वेरी वेरी मोस्ट रहेगा। जैन, मुगल और कांगड़ा शैली का विशेष प्रभाव बीकानेर शैली पर पड़ा था। प्रमुख चित्रकार रामलाल, अली रजा, हसन, शाह मोहम्मद, चंदूलाल और मुन्नालाल का संबंध है बीकानेर शैली से। अली रजा, हसन, शाह मोहम्मद, चंदू और मुन्ना का संबंध है बीकानेर। बीकानेर शैली की कला उस्ता कला व मेतरन कला मानी जाती है, बीकानेर शैली से संबंधित है। बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र के नीचे स्वयं के वे पिता के नाम से तिथि अंकित किया करते थे। स्वयं के हस्ताक्षर करते थे और एक दिनांक तिथि अंकित करते थे। बीकानेर शैली गीले प्लास्टर का प्रयोग, जिसे आला गीला पद्धति या आराइस पद्धति जो इटली से संबंधित है, फ्रेस्को पद्धति भी कहते हैं, इससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट है। गीले प्लास्टर का प्रयोग, आला गीला शैली का पद्धति का प्रयोग
रायस पद्धति जो इटली से संबंधित है, फ्रेस्को पद्धति भी कहते हैं इसे संबंधित है, बीकानेर शैली से संबंधित है। बीकानेर शैली में लकड़ी की पट्टिकाओं पर चित्रण किया गया है। वेरी मोस्ट है, लकड़ी की पट्टिकाओं पर किस शैली में चित्रित हुआ है? तो बीकानेर शैली में। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली कहाँ की है? किशनगढ़ की है, अजमेर के अंदर है ये। अजमेर भी मारवाड़, किशनगढ़ का जो अजमेर का किशनगढ़ था ये मारवाड़ में आता है। इसका प्रारंभ या स्वर्णकाल एक ही व्यक्ति है, महाराजा सावंत सिंह, जिसकी प्रेमिका बनी ठनी रसिक प्रिया के नाम से है। ये बनी ठनी है। प्रकाश में लाने का श्रेय बनी ठनी को एक डिक्शन और ठेया जाली को जाता है। नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण हुआ है तो किशनगढ़ शैली में हुआ है। यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं किशनगढ़ शैली के बारे में। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? बनी ठनी का चित्र है, वेरी मोस्ट है, भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, एरिक डिक्सन ने कहा था। चित्रकार कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद। सावंत सिंह या नागरीदास की प्रेमिका थी। 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है बनी ठनी पर। नाग का आभूषण वेश्री पहना हुआ है बनी ठनी ने। दूसरा चित्र है चांदनी रात की संगोष्ठियों के चित्र है किशनगढ़ शैली में, जिसके चित्रकार है अमीर चंद। नौकायान के चित्र है, झील का दृश्य किया गया है, गुंदेलाव झील का दृश्य किया गया किशनगढ़ शैली में। कमल से भरे सरोवर का प्रयोग हुआ है किशनगढ़ शैली के अंदर। दो महत्वपूर्ण रहते हैं, बनी ठनी का चित्र और चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र का संबंध किससे है? किशनगढ़ शैली से है। प्रमुख चित्रकार कौन है? तो मोर ध्वज, सूर ध्वज, नानक राम, लालडी दास, बदन सिंह और सीताराम, ये प्रमुख चित्रकार है। ध्वज, मोर ध्वज, सूर ध्वज, राम, नानक राम, लालडी दास, बदन सिंह, सीताराम कहाँ गए थे? किशनगढ़ गए थे। नानक, सीता, बदन कहाँ गए? किशनगढ़ गए थे। किसको लेने? लाडली को लेने, ये याद रखना है। फिर मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसके चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। ये विशेष महत्वपूर्ण है आपके लिए, जिसमें कला, भक्ति एवं प्रेम का समन्वय देखने को मिलता है। रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त सपन है ये। तिलक गीताई ने चावल के दाने पर गीता का चित्रण किया गया है। खंजर या तीर कमान जैसी आंखें हैं इसमें। अजमेर शैली, अजमेर शैली मारवाड़ चित्र शैली में आते हैं। अजमेर शैली का प्रारंभ हुआ था राव मालदेव 16वीं शताब्दी के समय। महिला चित्रकार है साहिबा, वेरी मोस्ट है। महिला चित्रकार साहिबा का संबंध किस शैली से है? अजमेर शैली से। इसके चित्रकार जूनिया का चांद पाबूजी का चित्र किया था जूनिया के चांद ने। सावर का तैयब और अल्लाह बख्श, ये प्रमुख है अजमेर चित्र शैली से संबंधित। हाथों में मेहंदी का चित्रण हुआ है अजमेर चित्र शैली के अंदर। नागौर चित्र शैली, नागौर चित्र शैली का संबंध फीके एवं बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है, वेरी मोस्ट है। पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग हुआ है, जालीदार वस्त्रों का। बादल महल के भित्ति चित्र नागौर के प्रसिद्ध है। वृद्धावस्था के चित्र नागौर शैली के प्रसिद्ध है, वेरी मोस्ट है। वृक्ष की छांव में हुक्का पीती व संगीत सुनती नायिका के दृश्य है। फिर जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली की बात करें तो अन्य नाम इसका मांड शैली भी कहते हैं जैसलमेर को। स्वर्णकाल मूलराज द्वितीय के काल में। विशेषता किसी अन्य शैली का प्रभाव इस पर नहीं पड़ा, वेरी मोस्ट है ये। किसी अन्य शैली पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है, या स्थानीय शैली के नाम से किसे जाना जाता है? जैसलमेर शैली को। प्रमुख चित्रण इसमें मूमल का चित्रण हुआ है। बात करें अब ढूंढाड़ स्कूल का। ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ शैली या आमेर शैली भी कहते हैं इसे। प्रारंभ हुआ था मानसिंह प्रथम के काल में। स्वर्णकाल महाराजा जयसिंह के काल को। सर्वाधिक प्रभाव मुगलों का पड़ा इस पर। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ इसमें। प्रमुख चित्रकार मुन्नालाल, हुक्मचंद, मुरली, पुष्पदत्त ये प्रमुख चित्रकार है। प्रमुख चित्र यशोधरा व रजमनामा, गीत गोविंद, बिहारी सत्यसई, आदि पुराण, पुष्पदत्त। रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था, उसे रजमनामा कहा जाता है। बिहारी सत्यसई मुरली मानसी के समय प्रमुख था। बात करें जयपुर शैली। जयपुर शैली की शुरुआत स्वाय जय सिंह के काल में हुई थी, जिसने सूरत खाने की स्थापना की थी। जयपुर शैली का स्वर्णकाल स्वाय प्रताप सिंह के काल को माना जाता है, जिसमें हवा महल में भित्ति चित्रण का प्रयोग किया था।
यूरोपियन या कंपनी शैली का प्रभाव जगत सिंह द्वितीय के समय पड़ा था। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार चिमना हुक्म उदय मोहम्मद शाह। चिमना हुक्म उदय मोहम्मद शाह उदय हुआ है जयपुर से, हुक्का पीता है चिलम में डाल के, मोहम्मद शाह, ये याद रखना है। जयपुर शैली प्रमुख चित्र ईश्वरी सिंह का आदमगढ़ चित्र साहिब राम ने बनाया था। एक है साहिब दीन जो है मेवाड़ से संबंधित, एक है साहिब राम, वेरी मोस्ट है। ईश्वरी सिंह का आदमगढ़ चित्र साहिब राम ने बनाया था। पशुओं की लड़ाई के चित्र लालचंद बनाता है। हाथियों के चित्र बनाया था, विशेष तौर से लड़ाई होती है तब लाल हो जाते हैं, तो इसी प्रकार पशुओं की लड़ाई के चित्र किसने बनाए हैं? लालचंद ने, ये ऐसे याद रखना है। उद्यान चित्रण और भित्ति चित्रण का प्रयोग हुआ है। पुरुषों की बलिष्ठता व महिलाओं की कोमलता के चित्र बने हुए हैं। पुरुषों का दाढ़ी मुख विहीन चेहरा है। कुरान पढ़ती शाहजादियों का चित्र किससे संबंधित है? जयपुर शैली से। फकीर को भिक्षा देती स्त्री का चित्रण हुआ है किसमें? जयपुर शैली में, वेरी मोस्ट है। फकीर को भिक्षा देती स्त्री का चित्रण है। कौन से रंग का प्रयोग हुआ है? लाल, पीला, हरा व केसरी रंग का प्रयोग हुआ है। पीपल और चंदन के वृक्ष का प्रयोग हुआ है जयपुर में। जयपुर राजधानी है तो महंगे पेड़ यहीं पर मिलते हैं, जैसे चंदन का, पीपल का। पक्षी मोर का, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, ऐसे याद रखना है जयपुर को। शेखावटी शैली सर्वाधिक भित्ति चित्रण का प्रयोग शेखावटी शैली में हुआ है। भित्ति चित्रण को पणा के नाम से जाना जाता है। कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा है। चित्रकार देवा, शेखावटी शैली का प्रमुख चित्रकार देवा। शेखावटी को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अलवर शैली। प्रारंभ हुआ था प्रताप सिंह के काल में, स्वर्ण काल कहा जाता है विनय सिंह के काल को। प्रमुख चित्रकार बलदेव और गुलाम अली थे। गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रण। गुलिस्ता एक रचना है शेख सादी की रचना। बलदेव और गुलाम अली। अलवर वर को चाहिए बलशाली, वर कैसा चाहिए? बलशाली, लेकिन गुलाम नहीं होना चाहिए, ऐसा, इसे याद रखना है। प्रमुख चित्र है काम शास्त्र। वेश्यों के चित्रण कहाँ से? अलवर से, वेरी मोस्ट है। योगासन के चित्र कहाँ से? अलवर से। बेसलो चित्रण बॉर्डर के चित्र है। जयपुर ईरानी और मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है अलवर पर। चित्रकार छोटेलाल, जमुनादास, डालचंद, बक्साराम और बुद्धाराम प्रमुख चित्रकार है। प्रमुख रंग हरा व नीला, चिकने व उज्ज्वल रंगों का प्रयोग हुआ है इसमें। हरा और नीला रंग का प्रयोग अलवर शैली में। मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्र बनाए, वेरी मोस्ट है। मूलचंद मूल रूप से हाथी दांत पर चित्र, मूलचंद, ऐसे याद रखो। उनियारा शैली जयपुर राज्य का ही ठिकाना था। उनियारा जो वर्तमान में कहाँ पर है? टोंक में है। जयपुर में बूंदी की मिश्रित शैली मानी जाती है उनियारा शैली। शिकार के चित्रण पर प्रतिबंध लगाया गया था। चित्रकार भीमा कासिरा, मीरबख्श और बख्ता प्रमुख चित्रकार है उनियारा शैली के। हाड़ौती स्कूल बूंदी शैली। प्रारंभ काल सुरजन के समय, स्वर्ण काल राव उमेद सिंह। निर्माण चित्रशाला का निर्माण भित्ति चित्रण हुआ है, वेरी मोस्ट है। चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ है? उमेद सिंह के काल में। कहाँ पर है? तारागढ़ बूंदी में भित्ति चित्रण के संसर्ग कहा जाता है। प्रसिद्ध भित्ति चित्र प्रसिद्ध है बूंदी शैली भित्ति चित्रों के लिए। पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण कौन सी शैली से संबंधित है? बूंदी शैली से है। विशेषता क्या है? महिलाओं का छोटा कद है बूंदी शैली में, चपटी नाक है उनकी, मोटे मोटे गाल भी है। छोटा कद रहेगा, मोटे गाल रहेंगे। चित्रकार कौन है? अहमद अली और साधुराम प्रमुख चित्रकार है। बूंदी शैली में चित्रित ग्रंथ राग रागिणी इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है। राग रागिणी। राग दीपक बनारस संग्रहालय में रखा गया है। कोटा शैली। कोटा शैली कौन सी है? कोटा शैली की बात करें तो शुरुआत होती है महारावल उमेश सिंह के काल में। अन्य नाम है शिकार शैली भी कहा जाता है इसे। विशेषता शिकार करती हुई नारियों या रानियों के चित्र भी इसमें कोटा शैली में बने हुए हैं। आखेट या शिकार का स्थल रहा है प्रमुख चित्र इनका। चित्रकार कोटा में नाता है डालू और लच्छीराम, ये याद रखना है। डालू और लच्छीराम प्रमुख चित्रकार है। वृक्ष खजूर वृक्ष का प्रयोग हुआ है। आंखें मृगाक्षी, मृग के समान इनकी आंखें कोटा शैली में। बूंदी चित्र शैली में आंखें आम के पत्ते के समान है। दोस्तों ये हो गई अपनी पूरी चित्र शैली कंप्लीट।
चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।